अगर आपके दिमाग में ये चंद ख्यालात आते हैं तो आप समझ लें कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और इससे पहले कि आप डिप्रेशन का शिकार हों, इस तरह के ख्यालात से आप बचना शुरू कर दें, क्योंकि जो डिप्रेशन होता है ना, ये एक ऐसा मर्ज़ है कि ये बग़ैर बीमारी नाम की कुछ नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये तमाम बीमारियों के ऊपर एक डिप्रेशन भारी पड़ता है। अगर जिस बंदे को डिप्रेशन हो जाता है ना, तो मैं उसकी कुछ वजूहात भी आपको बताता हूँ कि किन वजूहात की वजह से डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन की अलामात क्या हैं और डिप्रेशन से निकलने का तरीका क्या है। वो तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जब कोई बंदा किसी हादसे का शिकार हो जाए या उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसको वो बर्दाश्त न कर सके, या उसने कुछ ज़्यादा डीपली सोच लिया गहराई से, जिसकी वजह से उसका दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं और वो उसने जो कुछ सोचा हुआ है उसका इतना ज़्यादा उसके दिमाग के ऊपर असर होता है कि वो उसी फिक्र में मुनहमिक हो जाता है, सिर्फ उसी सोच में ही उसके रातों दिन गुजरते हैं। तो जब बंदा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने लगता है तो सोचते सोचते वो दिमाग के अंदर ऐसा उसके ऊपर असर पड़ता है कि वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। तो पहली चीज़ है कि अगर किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया, ऐसा होता है कि वालिदैन में से किसी का इंतकाल हो गया या किसी से हमारा बहुत रब्त था और वो रब्त एकदम ख़त्म हो गया, उस इंसान का इंतकाल हो गया, तो ऐसी कोई टेंशन इंसान इतनी ज़्यादा दिमाग से सोचने लगे तो उससे क्या होता है कि वो डिप्रेशन का मरीज़ बनता चला जाता है। अब इसकी निशानियां क्या होती है? इसकी निशानियां कुछ तो बॉडी के ऊपर जाहिर हो जाती हैं, कुछ उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियों का पड़ना बेवक्त, और यानी कि इंसान की एज अभी इतनी नहीं है, 40 साल है, 30 साल है, लेकिन चेहरे के ऊपर झुर्रियों का आ जाना। उसके अलावा कुछ ना सोचने की सकत, यानी कि सकत सोचने की ख़त्म हो जाना, कि इंसान कहीं भी दिमाग नहीं लगा पा रहा है, कहीं उसका दिलो दिमाग नहीं लग रहा है, खाना खा रहा है तो भी उसका दिमाग कहीं और पे है, कुछ सोच रहा है और ज़ुबान से उसके कुछ निकल रहा है, आए बाएं शायद दिमाग का हो जाना। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जाए? देखो, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको डिप्रेशन से छुटकारा नहीं दिला सकता। डिप्रेशन से बचने के लिए खुद उसका इलाज आपके पास है। आप कितनी भी दवा खाएंगे ना, डिप्रेशन के लिए जो अक्सर व बेशतर जो दवाएं दी जाती है ना, वो दवाएं होती हैं जिनमें आमतौर से नींद की गोलियां मिली होती हैं, कि बस इंसान सोचे ना, सो जाए, नींद आ जाए और वो सोता रहे तो ज्यादा सोचेगा नहीं तो इसका डिप्रेशन कम होगा। तो वो जो डिप्रेशन का ऑलरेडी मरीज होता है ना, वो आदी बन जाता है उन गोलियों के खाने का, उन दवाओं का आदी बन जाता है कि जब तक नींद की गोली ना खाए जब तक फिर उसको नींद नहीं आती है। तो इसका इलाज खुद, अगर वो बंदा जिसको डिप्रेशन हुआ है वो खुद इसका इलाज कर सकता है। वो इलाज कैसे करेगा? यानी जो उसको एक एंजाइटी होती है ना कि पता नहीं हमने दरवाज़ा बंद किया कि नहीं किया, तो उसने एक बार दरवाज़ा बंद कर दिया, अब उस पर ही यकीन करे और कहे कि देखो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, अब हम दोबारा नहीं देखेंगे जाके, बस दरवाज़ा बंद है और अब हम इस बात को नहीं सोचेंगे। जो कुछ उसके माइंड में निगेटिविटी है ना, उनको वो पॉजिटिव बनाकर सोचना शुरू करे, उनको पॉजिटिव बनाए। उन नेगेटिविटीज को, जो निगेटिव चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं, उन सब को पॉजिटिव करे, वो खुद से करे, अपने माइंड से सोचे और उन निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बनाकर उनके बारे में सोचना शुरू करे। अगर इंसान ऐसा कर लेता है तो वो एंजाइटी से और डिप्रेशन से बहुत जल्द निकल आता है। और अगर कोई बंदा ऐसा नहीं कर पाता है तो सारी जिंदगी के लिए फिर वो दवाओं का मोहताज बन जाता है। स्क्रीन पर जो मरीज आपको नजर आ रहा है, 4 महीने पहले इनका सोसाइटी की तरफ से पैर का ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि इनका पैर 4 जगह से टूटा हुआ था। तो बहरहाल वो ऑपरेशन किसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, तो इनको दोबारा से फिर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि इन जैसे सैकड़ों मरीज जो सोसाइटी में जेर इलाज हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताबुन करें। स्कैनर जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ताबुन करें, लोगों तक इस बात को शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस तरह के गरीब लोगों की मदद कर सकें और इनकी दुआओं में हम शामिल हो सकें।